प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीएड, बीए बीएड, फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एवं मेरा प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, इसका जो आज मेरा 58वां जो प्रकरण है, आज मेरा जो 58वां जो प्रकरण है वो है अनुकूल एवं सहायक उपकरण एवं उपकरणों के प्रकार। अनुकूल एवं सहायक उपकरण एवं उपकरणों के प्रकार, उसके बारे में मैं आपको आज अवगत करवा रहा हूं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अपन ने पिछली बार जो उपकरण थे, इंटरनेट वगैरह थे, मोबाइल वगैरह थे, इनके बारे में मैंने आपको अवगत करवाया था। अब आता है जो विकलांग दिव्यांग जो बालक हैं उनके लिए अनुकूल और सहायक जो उपकरण हैं उनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। तो पिछले कुछ ही वर्षों में लेटेस्ट अप्रत्याशित रूप से जो परिवर्तन हुए हैं, अप्रत्याशित रूप से जो क्या हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो नवीन जो तकनीकियां हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नवीन जो तकनीकियां हैं एवं जो विधियां हैं, शिक्षण विधियां आदि, उनका जो अनुसंधानों के प्रयोग के माध्यम से या अनुसंधान प्रयोगों के कारण जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाया है या प्रभावशीलता में जो जो वृद्धि हुई है, प्रभावशीलता में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, बढ़ी है, और नवाचारों का जन्म हुआ है। और क्या हुआ है, नवाचारों का जो जन्म हुआ है। इन नवाचारों का जो प्रयोग है वो नवाचारों का जो प्रयोग है वो शैक्षिक जो प्रक्रिया है उसमें गुणवत्तापूर्ण, उसमें कैसा, शैक्षिक प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण व सरल बनाना है। गुणवत्तापूर्ण एवं उस शैक्षिक प्रक्रिया को क्या बनाना है, सरल बनाना है, जिससे कि अधिक से अधिक जो शिक्षार्थी हैं वो लाभ ले सकें। ये परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान शिक्षा जो विधियां हैं और नवीन जो तकनीकियां हैं उस क्षेत्र में अभी बहुत ही अप्रत्याशित रूप से जो परिवर्तन हुए हैं, अप्रत्याशित रूप से जो परिवर्तन हुए हैं उस और नए नवाचारों का जो प्रयोग किया गया है और शैक्षिक प्रक्रिया को अत्यधिक ही गुणवत्तापूर्ण एवं सरल बनाने में सहायक रहे हैं। इसके बाद में देखिए, आईसीटी अधिनियम की एक नवीन अवधारणा है। आईसीटी जो अधिनियम है, ये अधिनियम है, अधिनियम की जो अवधारणा है नवीन, कैसी अवधारणा, नवीन अवधारणा है। उसमें शिक्षकों के लिए भी शिक्षकों से भी अपेक्षा अधिक होती है, शिक्षकों से भी अपेक्षा होती है, उपेक्षा नहीं, अपेक्षा, उम्मीद क्या होती है कि अभी अपने शिक्षण में शिक्षकों से अपेक्षा होती है कि शिक्षक अपने शिक्षण में प्रौद्योगिकी, क्या, प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। किसका उपयोग करें, प्रौद्योगिकी का अपने शिक्षण में, शिक्षण को गुणवत्ता और सरल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करें। और वे सिर्फ ज्ञान और कौशल ही उपलब्ध न कराएं बल्कि अधिगम
ज्ञान व कौशलों का ही केवल उपलब्ध न कराए, बल्कि जो शिक्षक हैं वो अधिगम को शिक्षार्थियों को के लिए सुविधापूर्ण एवं सार्थक बनाए। देखिए दोबारा पुनः, जो शिक्षक हैं वो शिक्षण को और शिक्षार्थियों के लिए सुविधापूर्ण एवं सार्थक बनाए। इसलिए प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक शिक्षक उपयोग करें। केवल ज्ञान और जो कौशल हैं उनका ही उपलब्ध न कराएं, बल्कि जो बालक हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उनके लिए अधिगम को शिक्षार्थियों के लिए सुविधापूर्ण एवं सार्थक बनाने का अधिक से अधिक प्रयास करें। ये आईसीटी अधिनियम की नवीन अवधारणा है। ये आईसीटी जो अधिनियम है उसकी कौन सी अवधारणा है? नवीन अवधारणा है। इसके बाद में अब मैं आपको बताता हूं कि जो मोबाइल फोन का शिक्षा में क्या प्रयोग हो रहा है। वर्तमान में जो मोबाइल फोन है मच्छरों की तरह जो बढ़ रहे हैं, उनका शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोग हो रहा है। वर्तमान में जैसे मच्छर हैं उसी प्रकार से मोबाइल हैं, ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो शिक्षा में मोबाइल का जो उपयोग हो रहा है वो कितना सार्थक है, कैसा है। देखिए प्रशिक्षणार्थियों, हर चीज में गुण और अवगुण होते हैं। मोबाइल के जो गुण हैं उनको ही ग्रहण करिए, अवगुणों को नहीं। इसलिए ऐसी दृष्टि से देखिए जो सार्थक हो। तो देखिए जो वर्तमान समय में मोबाइल फोन अधिकतम व्यक्तियों के द्वारा उपयोग होने लगा है। वर्तमान समय में जो मोबाइल फोन है ये अधिकतम व्यक्तियों के द्वारा उपयोग में होने लगा है, या किए जाने का जो कारण है वो इसलिए है कि अधिक से अधिक मोबाइल की लोकप्रियता, अधिक से अधिक मोबाइल की क्या हुई है? लोकप्रियता हुई है। और वर्तमान में जो मोबाइल सहायक शिक्षण है, शिक्षा में ये एक सहायक शिक्षण के रूप में आ गया है, जिसको टीचिंग एड कहते हैं। सहायक उपकरण के रूप में, सहायक सामग्री के रूप में ये मोबाइल का उपयोग शिक्षा में होने लगा है वर्तमान समय में, क्योंकि अधिक लोकप्रियता के कारण। और शिक्षण और लर्निंग में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। ध्यान देना, वर्तमान में जो मोबाइल है ये शिक्षण में एवं लर्निंग में बहुत ही अधिक अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है मोबाइल। और मोबाइल में जो प्रयुक्त करने वाली जो लर्निंग एप्लीकेशन है, कौन सी? लर्निंग एप्लीकेशन ने शिक्षण एवं लर्निंग को परिवर्तित करते हुए, जो लर्निंग एप्लीकेशन है इसने शिक्षण में एवं लर्निंग में परिवर्तन करते हुए नेशनल एजुकेशन सिस्टम, इसमें नेशनल एजुकेशन सिस्टम नामक एक जो स्थापना की गई थी। नेशनल एजुकेशन सिस्टम किस लिए की गई थी? लर्निंग एप्लीकेशन के द्वारा जो शिक्षण है एवं उसकी लर्निंग जो परिवर्तित करते हुए किसकी स्थापना की गई थी? नेशनल एजुकेशन सिस्टम। और इसमें जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है मोबाइल के अंदर, शिक्षा के अंदर। और मोबाइल द्वारा सीखने की यह प्रक्रिया है
जिसको लर्निंग कहते हैं। मोबाइल जो सीखने की प्रक्रिया है उसको लर्निंग कहते हैं, और इसके द्वारा जो शिक्षण कराया जाता है, शिक्षा प्रदान की जाती है, उसको शिक्षण कहते हैं। और शिक्षण के द्वारा शिक्षा को सरल और उपयोगी और महत्वपूर्ण बनाया गया है। इसलिए मोबाइल को सीखना लर्निंग है, और शिक्षा इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो शिक्षण है। मोबाइल के द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो शिक्षण है, और मोबाइल सीखने की जो प्रक्रिया है वो लर्निंग है मोबाइल। और एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम की स्थापना की गई थी मोबाइल को अधिक उपयोगी बनाने के लिए, इसको प्रभाव को देखते हुए। इसके बाद में एम लर्निंग, एम का मतलब मोबाइल लर्निंग, एम लर्निंग शिक्षा को एक नई रणनीति के तहत विद्यार्थियों के लिए, इसका नाम रखा था एम लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, मोबाइल के द्वारा शिक्षा प्रदान करना, जो वर्तमान में मैं आपको इस समय दे रहा हूं। जो शिक्षा इस समय जो आपको प्रदान कर रहा हूं, अपनी जो ये ऑनलाइन जो क्लास चल रही है वो इसी का एक उदाहरण है वर्तमान में। तो वेब आधारित तथ्यों को उपलब्ध करा रही है। एम लर्निंग जो शिक्षा की एक नई जो रणनीति के तहत जो विद्यार्थियों को वेब आधारित तथ्यों को उपलब्ध करवाया जा रहा है, और मोबाइल फोन सूचनाओं को ई बुक्स, मोबाइल की जो सूचनाएं हैं, मोबाइल फोन सूचनाओं को ई बुक्स, क्या ई बुक्स, ई बुक्स, ये ई बुक्स जिसको स्टडी सैटेरियल आदि के नाम से भी संग्रहित कर रख सकते हैं। स्टडी सैटेरियल, सैटेरियल के नाम से भी इसको सुरक्षित रख सकते हैं मोबाइल। तो ये, लेकिन जो उच्चतर शिक्षा है, उच्चतर शिक्षा सेकेंडरी के बाद में कॉलेज स्तर की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा से ऊपर जो उच्चतर शिक्षा है उसमें मोबाइल फोन विद्यार्थियों के लिए मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए, तुरंत कोई भी कठिन शब्द हो गूगल पे सर्च किया और मालूम किया। तो ये क्या है, उच्च शिक्षा में जो कठिनता, जो परेशानियां आती हैं उनको तुरंत, अरे शिक्षा ने ही प्रभावी बनाने के लिए विद्यार्थी ही नहीं शिक्षक भी उपयोग करते हैं मोबाइल का। तो ये क्या है कि जो मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए साथ साथ टाइम टेबल की नवीन सूचनाएं भी उपलब्ध करवाता रहता है ये मोबाइल। तो मोबाइल की कितनी महत्वपूर्णता है, मोबाइल जो उपकरण है शिक्षा में कितना उपयोगी है। तुरंत कोई भी हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन की या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया, तुरंत ही गूगल सर्च करिए और तुरंत ही आंसर आ जाएगा। तो ये मोबाइल के उपयोगिता बता रहा हूं। शिक्षा में कोई भी मैटर तैयार किया है, नोट्स तैयार किए हैं, तुरंत टॉपिक डाला और उसका सर्च करने में तुरंत ही बहुत आकर्षक मैटर तैयार किया जाता है इस मोबाइल से। तो मैं तो आपको ये कहूँगा, उच्च शिक्षा में तो मोबाइल का बहुत ही अति आवश्यक उपयोग है, इसलिए ये जन जन के लिए लोकप्रिय है, हर विद्यार्थी के लिए भी।
लेकिन मोबाइल भी कौन सा? एंड्रॉयड फोन, कीपैड नहीं, टच वाला फोन, सामान्य फोन नहीं। तो मोबाइल फोन उन्हीं के लिए जो एंड्रॉयड फोन है, जो टच वाला फोन है, वो उपयोगी है। ये नहीं 400 रुपये का फोन लिया है साहब और बस इसमें बताओ, अरे नहीं। तो देखिए उच्चतर जो शिक्षा में जो मोबाइल फोन विद्यार्थियों के मटेरियल उपलब्ध कराने में एक साथ साथ टाइम टेबल भी, नवीनतम जो सूचनाएं हैं उनको उपलब्ध कराने में सहायक रहा है और रह रहा है और रहेगा भी। इसलिए अब आगे आता है यूनेस्को द्वारा सन 2012 में, यूनेस्को द्वारा सन 2012 में सर्वे में पाया गया कि यूनेस्को द्वारा 2012 में एक सर्वे किया गया था जिसमें पाया गया था कि मोबाइल जो लर्निंग प्रोजेक्ट टीचिंग सिस्टम को विशेष रूप से मोबाइल लर्निंग प्रोजेक्ट सिस्टम, मोबाइल लर्निंग प्रोजेक्ट टीचिंग सिस्टम को विशेष रूप से जीव विज्ञान विषय में अध्यापन को परिवर्तित कर रहा है। इसको दोबारा सुनिए प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए मोबाइल लर्निंग प्रोजेक्ट टीचिंग सिस्टम ये जीव विज्ञान विषय के अध्ययन को परिवर्तित कर रहा है और मोबाइल में विभिन्न प्रकार के ऐप्स, डिवाइस और लर्निंग एप्लीकेशन उपलब्ध होते हैं। जीव विज्ञान के अंदर देखिए मोबाइल में विभिन्न प्रकार के ऐप्स, डिवाइस और लर्निंग एप्लीकेशन उपलब्ध होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के जो एजुकेशनल प्रोजेक्ट हैं या एजुकेशनल जो प्रैक्टिस हैं उनमें सम्मिलित होते हैं। जो विभिन्न प्रकार के एजुकेशन एप्लीकेशंस हैं या प्रैक्टिस हैं उनके अंदर ये सम्मिलित किए जाते हैं जीव विज्ञान में। जैसे उदाहरण के लिए एसएमएस, मोबाइल का ही एक भाग एसएमएस भेज देते हैं साहब, तुरंत एसएमएस को पढ़ लेते हैं, सेव कर लेते हैं, कभी भी खोल लेते हैं और देख लेते हैं और समझते हैं। जीपीएस, कैमरा, बाउंसिंग, डाउनलोडिंग, ब्लूटूथ और वाईफाई आदि ये सभी मोबाइल के ही क्या है, एजुकेशनल प्रैक्टिस में सम्मिलित होते हैं। ये सभी मोबाइल के जो डिवाइस हैं या फिर जिनकी डिवाइस ऐप्स हैं, लर्निंग जो एप्लीकेशन हैं, ये सभी मोबाइल में और जो एजुकेशनल जो प्रैक्टिस है उसमें ये सम्मिलित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एसएमएस, जीपीएस, कैमरा, बाउंसिंग, डाउनलोडिंग, ब्लूटूथ और वाईफाई, ये सभी एजुकेशनल एप्लीकेशन में सम्मिलित होते हैं। ये टच वाला जो मोबाइल होता है, स्टैंडर्ड वाला, जो कम से कम 7,000 8,000 से जो ऊपर के मोबाइल हैं उनमें होता है। ये 500-1000 रुपये के मोबाइल में नहीं होता है। जो कीबोर्ड वगैरह जो कीपैड वगैरह है उनमें नहीं, टच वालों में इसमें उपयोगिता है। इसलिए मैंने आपको मोबाइल में जो विभिन्न प्रकार के ऐप्स, डिवाइस, लर्निंग
एप्लीकेशन जो उपलब्ध होते हैं वो विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल प्रैक्टिस में सम्मिलित होते हैं, जिनका मैंने आपको नाम बताया है एसएमएस, जीपीएस, एसएमएस, जीपीएस, कैमरा और बाउंसिंग और डाउनलोडिंग और ब्लूटूथ और वाईफाई आदि। ये सभी मोबाइल में सम्मिलित किए जाते हैं और ये एजुकेशनल प्रैक्टिस में कार्य करते हैं। अब एक एसएमएस, अरे एसएमएस हॉस्पिटल नहीं भाई, एसएमएस जो व्यवस्था विद्यार्थियों को विदेशी भाषाओं को सीखने में सहायता करती है। एसएमएस अनुवाद किया जाता है विदेशी भाषा, अंग्रेजी, चीनी, फ्रांस वगैरह जो भी विदेशी भाषाएं हैं उनको सीखने में ये एसएमएस सहायक, बहुत ही सहायक है, ये सहायता करता है। और अध्यापक इसका उपयोग एक विद्यार्थी से अथवा विद्यार्थियों के एक समूह में संवाद के द्वारा, किसके द्वारा? संवाद के द्वारा स्थापित कर पाते हैं, कर सकते हैं। एसएमएस के द्वारा जो विदेशी भाषाएं हैं उसमें वो अपने संवाद को एसएमएस के माध्यम से स्थापित कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसका बतलाया, किसका? एसएमएस का। किसका बताया? एसएमएस का। प्रशिक्षणार्थियों देखिए, इसके बाद में देखिए अपना आता है जो विद्यार्थी ब्राउज़र का उपयोग, विद्यार्थी मोबाइल में ब्राउज़र का उपयोग, जिसको ईमेल को चेक करने में ब्राउज़र का उपयोग कहाँ होता है? जो ईमेल होता है उस ईमेल को चेक करने में, जांचने में, और स्टडी मटेरियल की जो ई बुक्स होती है, स्टडी मटेरियल की जो ई बुक्स होती है, क्या होती है? ई बुक्स, ई बुक्स के रूप में पढ़ने में और उन्हें अन्य विद्यार्थियों को शेयर कर सकते हैं। किसके द्वारा? ब्राउज़र का उपयोग ई मेल को चेक करने के बाद में और स्टडी मटेरियल को ई बुक्स के रूप में पढ़ने में और उन्हें अन्य जो विद्यार्थियों से शेयर कर सकते हैं। ये मैंने आपको, जो ब्राउज़र है विद्यार्थी उसका उपयोग करते हैं ई मित्र को चेक करने में, ईमेल को चेक करने में, और स्टडी जो मटेरियल है ई बुक्स के रूप में पढ़ने में, ई बुक्स को पढ़ने के रूप में उनको चेक कर सकते हैं और विद्यार्थी उनको आपस में शेयर कर सकते हैं। शेयर का मतलब बांटना, एक दूसरे को तुरंत प्रेषित कर देते हैं। तो ये मैंने आपको मोबाइल फोन का शिक्षा में प्रयोग ये आपको बताया है। इसके बाद में आता है इलेक्ट्रिक व्हाइट बोर्ड, इलेक्ट्रिक व्हाइट बोर्ड। नंबर 2 पर आता है इलेक्ट्रिक व्हाइट बोर्ड। यह एक बहुत ही आकार का अंतःक्रिया उपकरण है जो किसमें पाया जाता है? कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है? कंप्यूटर से। ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और ये अंतःक्रिया भीतर पाया जाता है, बाहर नहीं। और वह कंप्यूटर के
जो डेस्कटॉप है, कंप्यूटर का क्या है, डेस्कटॉप। कंप्यूटर के अंदर क्या है, डेस्कटॉप है, को इस बोर्ड की सतह अपेक्षित करता है। और जहां उपयोगकर्ता एक पेन या उंगली, अपने हाथ की उंगली या अन्य साधन का उपयोग करके जो कंप्यूटर को नियंत्रित करते हैं, कंप्यूटर को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक व्हाइट बोर्ड के द्वारा। इलेक्ट्रिक व्हाइट बोर्ड के द्वारा कंप्यूटर का ये अंतःक्रिया अंग होता है और इसके द्वारा ये उसको क्या करते हैं, ये कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्रों में होता है, इसका कंप्यूटर के अंदर इसका जो उपयोग होता है वो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में होता है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, जैसे शिक्षा के किसी भी स्तर के कक्ष, शिक्षा के किसी भी स्तर के कक्ष के लिए इसका उपयोग होता है। और व्यापारिक बोर्ड कक्ष, व्यापारिक संस्थानों में भी इसका उपयोग होता है, जो व्यापारिक कक्ष बोर्ड होते हैं। इसके बाद में कार्य समूह, ऐसे वर्कर यूनियन है, उसमें भी इनका उपयोग होता है। जो इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का, इसके बाद में जो व्यावसायिक खेलों के प्रशिक्षकों के जो प्रशिक्षण है, प्रसारण है, उन पर व्हाइट बोर्ड को लगाया जाता है। आपने देखा होगा वहां ऐसी सूचनाएं कंप्यूटर के द्वारा चलती रहती हैं। ये इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड कहलाता है, जो कंप्यूटर में ये स्थापित होता है। और यह एक अंतःक्रिया उपकरण है कंप्यूटर के अंदर, अंतःक्रिया उपकरण है कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद में देखिए, यह कंप्यूटर की जो डेस्कटॉप है, इस बोर्ड की सतह पर अपेक्षित करता है ये। और जहाँ उपयोगिता है इसकी, एक पेन के द्वारा, उंगली के द्वारा, अन्य साधन का उपयोग करके ये कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और इसका जो उपयोग है वो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में होता है। किसका, इलेक्ट्रिक जो व्हाइट बोर्ड है, इसका उपयोग अनेक क्षेत्रों में होता है। और वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे शिक्षा के किसी भी स्तर के जो कक्ष है, उनमें इसका उपयोग होता है। और व्यापारिक बोर्ड है, कार्य समूह है, व्यापारिक खेलों के जो प्रशिक्षक हैं, उनके प्रशिक्षण और प्रसारण कक्ष में और अन्यत्र स्थान पर भी व्हाइट बोर्ड को लगाया जाता है। किसको लगाया जाता है, व्हाइट बोर्ड को लगाया जाता है। अब इसका जो सामान्य संचालन है, इसका सामान्य संचालन, मैं आपको अनुकूल एवं सहायक उपकरण, इसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। उपकरणों के प्रकार तो अभी बाद में आएंगे, लेकिन जो मोबाइल फोन का शिक्षा में उपयोग और ICT अधिनियम अवधारणा है, उसके तहत पहला मोबाइल फोन का शिक्षा में उपयोग बताया। इलेक्ट्रिक व्हाइट बोर्ड का कंप्यूटर में अंतःक्रिया है, यह अंतःक्रिया है कंप्यूटर की, उसके अंदर ये पाया जाता है। और ये कंप्यूटर को नियंत्रित करने का कार्य करता है, कंप्यूटर को नियंत्रित करने का ये कार्य करता है। अब आता है सामान्य संचालन। अब सामान्य संचालन क्या है, तो
तो ये एक अंतःक्रिया वाइट उपकरण कंप्यूटर, अंतःक्रिया वाइट जो उपकरण है कंप्यूटर, अर्थात जिसको USB, जिसको USB क्या है, जिसको USB या एक श्रृंखला में केबल से, एक श्रृंखला में केबल होती है, तार होता है ये, उससे एक तार विहीन ही एक GH होती है, संयुक्त क्रिया है GH, इसी के साथ में एक GH से इसको संयुक्त किया जाता है, जोड़ा जाता है इससे। तार विहीन, तार विहीन, तार का उपयोग नहीं होता है इसके अंदर, और ये एक श्रृंखला में केबल है, उससे ये जोड़ा जाता है तार विहीन, तार नहीं लगाया जाता है इसके अंदर, ये संयुक्त किया जाता है, उससे जोड़ा जाता है। उसके बाद में जो संलग्न कंप्यूटर है पर एक संचालन उपकरण स्थापित किया जाता है। जो कंप्यूटर जो संचालन है उसमें इसका उपयोग किया जाता है ताकि अंतःक्रिया वाला जो व्हाइट बोर्ड है, जो मानव इनपुट उपकरण माउस की तरह कार्य कर सके, मानव उपकरण जो माउस की तरह क्या कर सके, कार्य कर सके। माउस देखा होगा, चूहा जैसे आप चूहा हिलाते रहते हैं हाथ से, कंप्यूटर से चलाते हैं, वो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, माउस का कार्य कर सके। और कंप्यूटर के अंदर जो वीडियो है, कंप्यूटर के अंदर जो वीडियो है, आउटपुट को डिजिटल प्रक्षेपी से संयुक्त किया जाता है। देखिए इसको दोबारा समझिए, कंप्यूटर के जो वीडियो आउटपुट को, कंप्यूटर के वीडियो आउटपुट को डिजिटल प्रक्षेपी से संयुक्त किया जाता है। संयुक्त का मतलब जोड़ना, ताकि जो अंतःक्रिया पर व्हाइट बोर्ड तलपट पर आकृतियां तलपट पर जो आकृतियां हैं उनको प्रक्षेपित की जा सके। तलपट पर जो आकृतियां हैं स्क्रीन पर, वो क्या की जा सके, प्रक्षेपित की जा सके। ये सामान्य इसका संचालन है, ये इसका सामान्य संचालन है। इसके बाद में जो उपयोग करता है वो व्हाइट बोर्ड का उपयोग करता है। वो व्हाइट बोर्ड पर जो प्रदर्शित आकृतियां हैं इनको इंगित करने के लिए निर्देश का आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकता है। निर्देश का आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकता है, उपयोग। उसके पश्चात में वो अन्य उपकरणों को या और भी जो प्रक्रिया है, सक्रियता है, उसको प्रदान किया जाता है इसके द्वारा। व्हाइट जो बोर्ड है इसके द्वारा यदि लिखित पाठ की आवश्यकता अनुभव की जाती है, यदि लिखित पाठ की आवश्यकता अनुभव की जाती है तो ये बोर्ड का उपयोग किया जा सकता है, व्हाइट बोर्ड का। और पाठ को कंप्यूटर पर अनावश्यक प्रविष्टियों से बचा जा सकता है। कंप्यूटर पर जो अनावश्यक जो प्रविष्टियां हैं उनसे बचा जा सकता है USB और GS को जोड़ने के बाद में व्हाइट बोर्ड के द्वारा। इस प्रकार ये IWB जो माउस है, जो कीबोर्ड दोनों का कार्य संपन्न कर देता है, माउस जिसको IWB माउस, ये इन दोनों की जो कीबोर्ड की और IWB माउस बोर्ड
ये दोनों के कार्य को संपन्न कर देता है। इसके बाद में अधिकांश जो IWB में ऐसा जो सॉफ्टवेयर संयुक्त होता है, IWB में एक ऐसा सॉफ्टवेयर संयुक्त होता है जो अंतःक्रिया के अधिकतम, किसके? अंतःक्रिया के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें कार्ड सीट, अंतःक्रिया के इनको क्या कराता है? अवसर को उपलब्ध करवाता है। और इसमें कार्ड सीट, चार्ट, कंपास, पुनः सुनिए, इसमें कार्ड सीट, चार्ट, कंपास जैसी सामग्रियों को परंपरागत जो कक्षा शिक्षण में आती हैं उनको वर्चुअल दृश्यों के रूप में प्रस्तुत करने के की क्षमता होती है इसमें, व्हाइट बोर्ड में। देखिए, इसमें जो कार्ड सीट है और चार्ट है, कंपास है जैसी सामग्रियों को परंपरागत जो कक्षा शिक्षण है उसके अंतर्गत इसकी क्षमता प्रस्तुत करने की होती है, उसके अंतर्गत ये आता है। अब कक्षा कक्ष में इसकी उपयोगिता, इसके बारे में अभी विचार विमर्श करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना ये समय अभाव के कारण इसको यहीं में समाप्त करता हूँ। अभी चलेगा वो अपना ही ये सेकंड चलेगा इसमें। इसके लिए धन्यवाद।